हेलो एवरीवन। अभी हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस के कुछ कैटेगरीज। स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी एक्सपेंसेस के बारे में तो पढ़ चुके हैं। एक्सपेंसेस के बारे में हमने देखा था, अगर हम कुछ भी एक्सपेंस मींस अगर हम कुछ भी कॉस्ट इंकर कर रहे हैं अपने बिजनेस के स्मूथ रन के लिए या फिर अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, तो उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट अगर हम एक्सपेंसेस को अब थोड़ा सा और आगे चल के कैटेगराइज करें तो बेसिकली टू एक्स्ट्रा कंडीशंस ऑफ एक्सपेंसेस आर आल्सो देयर। मींस कंडीशन एक्सपेंसेस के और दो आगे चल के केसेस होते हैं। अब वो जो दो केसेस होते हैं एक्सपेंसेस के, वो क्या होते हैं? फर्स्ट केस होता है, फर्स्ट केस इज योर प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टूडेंट होप सो आप लोगों ने ये नाम सुना होगा ऑलरेडी, prepaid expenses. And the second one is your outstanding expenses. Student first होता है prepaid expenses and the second one is your outstanding expenses. Students, if we talk about outstanding expenses या prepaid expenses, आप लोगों ने देखा होगा prepaid के बारे में, मीन्स आप लोगों ने सुना होगा प्रीपेड के बारे में। स्टूडेंट्स प्रीपेड के बारे में क्या सुना है हमने? कभी भी अगर हम देखते हैं तो प्रीपेड, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, प्रीपेड की सिम होती है, प्रीपेड सिम होती है, पोस्टपेड सिम होती है। प्रीपेड सिम कौन सी सिम होती है स्टूडेंट? जिसमें हमको पहले से पे करना पड़ता है। अगर मैं प्रीपेड को कैटेगराइज करूं तो आप इसको इस ऑर्डर में बोल सकते हो। आप इसको ऐसा बोल सकते हो, प्रीपेड। प्रीपेड मींस आपने पहले से पे किया है, ये वो अमाउंट जो आपने पहले से पे करके रख दिया है वो होता है प्रीपेड। चलो ठीक है, अगर इसको हम इस बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर रहे थे अभी सिम के बेसिस में, तो हमने देखा था स्टूडेंट सिम के दो केसेस हैं, एक हमारे पास प्रीपेड सिम होती है और एक पोस्टपेड सिम होती है। इफ वी टॉक अबाउट प्रीपेड सिम, प्रीपेड सिम में आपको क्या कराना होता है स्टूडेंट्स? पहले रिचार्ज कराओ, फिर उसके बाद आपसे उसकी सर्विसेज ले पाओगे। पहले आपको कुछ उसमें एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तब आप उसकी सर्विसेज ले पाओगे। बट पोस्टपेड में क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है बाद में पे करना, पोस्टपेड का मतलब होता है पहले आप सर्विसेज ले लो और फिर एट द एंड आपके पास बिल आएगा। एक्सपेंसेस दोनों में है, बट यहां पे जो एक्सपेंसेस है हम पहले से कर देते हैं। मीन जो एक्सपेंसेस हमने अगर एडवांस में किया है उन सारे एक्सपेंसेस को बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। सिंपल सी बात है। लाइक आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे आप कुछ एडवांस पेमेंट करते हो। सपोज अगर हम जनरल बेसिस में बात करें, सपोज कहां पर होता है, एक तो हमने सिम का एग्जांपल दे दिया, फिर और भी केसेस में अगर हम जाते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल में जाओगे या फिर अगर आप मूवी टिकट लेने जाओगे, तो जब मूवी देखने जाओगे तो आपको पहले एक्सपेंस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सर्विसेज दी जाएंगी। तो जो ऐसा एक्सपेंस आपने पहले से ही कर दिया, मींस वो एक्सपेंस जो आपने एडवांस में कर दिया इज अ पार्ट ऑफ योर प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंसेस या फिर अमाउंट पेड इन एडवांस, जो अमाउंट हमने एडवांस में पे किया है इज अ पार्ट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसी कोई भी कॉस्ट जो हमने इंकर की है अपने फ्यूचर प्रॉफिट अर्न करने के लिए और एडवांस में इज अ पार्ट ऑफ योर प्रीपेड एक्सपेंसेस। सिंपल सी बात है। अब यहां पर अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हमको समझ में आया, अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो ध्यान से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस पहले से पे कर दिए। अब स्टूडेंट्स अगर आपने एक्सपेंसेस पहले से पे कर दिए हैं तो ऑब्वियसली जब आप पे करोगे तो आपका कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, मींस जो आपका एसेट है वो कम हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात देखिए, सेकंड कंडीशन आपके लिए एक नया एसेट जनरेट हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। एक नया एसेट कैसे जनरेट हुआ स्टूडेंट्स? सपोज करते हैं आपने अपने मोबाइल में, आपके पास प्रीपेड सिम थी और आपने अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाया। स्टूडेंट्स अगर आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करवा रहे हो तो फोकस करो जल्दी से, अगर आप रिचार्ज करवा रहे हो और बाय चांस अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं आया तो आप शॉपकीपर के पास जाके बिल्कुल हक से ये बोल सकते हो कि भाई साहब मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं आया, और अगर मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं आया तो आप फिर से करो। क्यों? आपकी उन पर ओनरशिप हो गई है, आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको जो बेनिफिट मिलना है वो अब तक नहीं मिला, वो बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा।
उनसे जो आपने रिचार्ज करने के लिए बोला था उन्होंने अब तक रिचार्ज नहीं किया है। दैट मींस आपकी उन पर ओनरशिप है, तो आप जब भी कुछ अमाउंट एडवांस में पे करते हो तो आपकी उस पर ओनरशिप भी आ जाती है। कैश तो कम होता है लेकिन साथ में आपकी ओनरशिप भी आती है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आप क्या बोलोगे? एक एसेट है आपका, एक एसेट होगा कैश या बैंक, कैश या बैंक, उसमें क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस, क्योंकि आपने अमाउंट पे किया है। सेकेंड एसेट होगा जो आपका सेकेंड एसेट, वो नाम आएगा उसका प्रीपेड एक्सपेंसेस, और वो आएगा आपकी प्लस की कैटेगरी में। मींस एसेट आपका ये कैश और बैंक होगा वो डिक्रीज होगा, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसकी कैटेगरी में इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके लिए एसेट क्यों है? क्योंकि आपने अमाउंट एडवांस में पे किया था और आपका वो एसेट है। सिंपल सी बात है, ठीक। चलो ये पार्ट हुआ। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। अगर हम इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, एग्जांपल से लेते हैं तो यहां पर हम कैटेगराइज कर लेते हैं पेड फॉर, पेड ₹500 फॉर मोबाइल रिचार्ज। लीजिए भाई, हमने मोबाइल रिचार्ज के लिए हमने पे कर दिया। अगर हमने पे किया तो एक एसेट है, एसेट का नाम है कैश, वो कैश डिक्रीज हो जाएगा कितने रुपए से स्टूडेंट? 500 रुपए से। कैश डिक्रीज हो गया एक एसेट। सिमिलरली जो सेकेंड एसेट है, सेकेंड पार्ट है, दूसरा इफेक्ट भी एसेट में ही आया। एसेट में क्या आया? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो गए हैं 500 रुपीज से। दैट मीन्स हमने बोला एक ट्रांजेक्शन अकर हुआ था, अमाउंट पेड इन एडवांस का मींस प्रीपेड एक्सपेंसेस का, उसके दो इफेक्ट आ गए। एक कैश डिक्रीज हो गया 500 रुपीज से, और दूसरा कैश इंक्रीज हो गया 500 रुपीज से। सिंपल सी बात, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया प्रीपेड एक्सपेंसेस के थ्रू। ठीक है, डन। अच्छा भाई, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट हमारे पास केस आया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। अब ये तो हमें पता चल गया ये जो अमाउंट है वो एडवांस है, ये जो अमाउंट है वो हमने एडवांस में पे किया है, जो हमारे लिए आउट प्रीपेड का पार्ट है। अब सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो आउटस्टैंडिंग है। नाम समझिएगा इसे, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो अभी भी बाहर स्टैंड कर रहा है, मींस ये मेरे लिए अभी भी लाइबिलिटीज है जो मुझे करनी बाकी है। सपोज ये सिंपल सा बात है, यहां पे हमने अमाउंट पेड इन एडवांस वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो अमाउंट अभी हमारे लिए ड्यू तो हो गया लेकिन हमने उसे पे नहीं किया, मींस प्रीपेड का रिवर्स आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब हुआ जो हमारे लिए ड्यू है लेकिन अब तक हमने उसको पे नहीं किया। सपोज स्टूडेंट्स, अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखोगे तो जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास आता है, उस जब भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आया उसमें ड्यू डेट लिखी होती है। ड्यू डेट लिखी होती है कि ऑन 20th ऑफ दिस मंथ आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो 20th ऑफ दैट मंथ दिया गया है। मींस अगर आप 20th ऑफ दैट मंथ तक पे नहीं करते हो, मींस इलेक्ट्रिसिटी बिल तो ड्यू हो गया, आपको पे करना है। अगर आप 20th ऑफ दैट मंथ तक पे नहीं करते हो, इसका मतलब अब आपके ऊपर बर्डन है कि आप उस अमाउंट को पे कर दो, अदरवाइज आपकी इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कट सकती है। दैट मींस अगर आपके लिए कोई एक्सपेंसेस हो गया है, मींस आपने उसकी फैसिलिटीज ले ली है, तो उसके बिहाफ में आपको अमाउंट पे कर देना चाहिए। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी ली हुई है पूरे होल मंथ, अब उसके अकॉर्डिंगली आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना चाहिए। अगर आप उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए लाइबिलिटीज है, ये आपके ऊपर बर्डन है कि पे कर दो। और अगर आप नहीं पे करोगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कट की जा सकती है। सो सिंपल सा मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो गया लेकिन अब तक हमने उसको पे नहीं किया। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो कॉस्ट जो हम अपनी फैसिलिटीज के लिए, अपनी सुविधाएं के लिए यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये जो हमने कॉस्ट इंकर की हुई है, इन कॉस्ट मतलब मेरे ऊपर तो आ चुकी है कॉस्ट, लेकिन मैंने पे नहीं किया है, और अगर मैंने पे एक्सपेंसेस तो है, अगर मैंने पे नहीं किया है सो दैट एक्सपेंसेस इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सिंपल। तो हम यहां पे मार्क भी कर सकते हैं
एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। स्टूडेंट्स जो एक्सपेंसेस थे वो ड्यू तो हो गए हैं, लेकिन हमने उनको अभी पे नहीं किया है। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू डेट आ चुकी है, लेकिन अब तक अगर हम उसको पे नहीं करते हैं तो आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे, वो आपके लिए लाइबिलिटीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में? सिंपल सी बात है, पहली बात तो वो मेरे लिए एक्सपेंसेस हैं। क्या ये जो मेरे लिए प्रीपेड था वो मेरे लिए एक्सपेंसेस था? प्रीपेड अभी मेरे लिए एक्सपेंसेस नहीं है। क्या वो मेरे लिए कोई कॉस्ट है जो मैंने इंकर की है? नहीं भाई, वो तो अमाउंट है जो मैंने पहले से पे कर दिया है। अभी तो मैंने कॉस्ट इंकर की ही नहीं है, तो जब तक मैं कॉस्ट इंकर नहीं करूंगा तो वो मेरे लिए एक्सपेंसेस कैसे आएगा? ये तो मैंने जो अमाउंट था वो पहले से पे कर दिया था। बट यहां पर देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने कॉस्ट तो इंकर कर दी है, मींस कॉस्ट का जो मैंने कॉस्ट है वो तो कर ही दी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली मैंने अभी पेमेंट नहीं की है। तो सबसे पहली बात तो कॉस्ट अगर इंकर कर दी तो वो मेरे लिए एक्सपेंसेस है। अगर एक्सपेंसेस हैं, आपको पता है एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर वो आपके लिए एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस का जो ट्रीटमेंट होता है आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को आप कहां से सेटल करते हो? आप एक्सपेंसेस को सेटल करते हो कैपिटल में से। आप एक्सपेंसेस कहां से सेटल करते हो? कैपिटल में से। कैपिटल इससे क्या होगी? माइनस, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस खर्च होते हैं, कैपिटल माइनस हो जाएगी। सिमिलरली इसका जो दूसरा इफेक्ट आएगा वो जल्दी से बोलो क्या आएगा? पहली बात तो ये हमारे लिए खर्च थे, वो मुझे पे कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने अब तक नहीं पे किया है, तो ये मेरे लिए बर्डन है, मेरे लिए लाइबिलिटीज है। और अगर ये मेरे लिए लाइबिलिटीज है तो मेरी लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा ये। चलो ठीक है, तो मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं। पहली बात तो जो ये मेरे लिए आउटस्टैंडिंग है वो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में मार्क कर लेता हूं मैं ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज में मैंने मार्क किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये मेरी लाइबिलिटीज को प्लस करेगा। लाइबिलिटीज बढ़ गई ना, बर्डन इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के कारण मेरा जो बर्डन है वो बढ़ गया। और स्टूडेंट्स अगर मेरा बर्डन बढ़ जाएगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज बढ़ गया तो मैं लाइबिलिटीज कॉलम में प्लस कर दूंगा। सिंपल सी बात। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं भाई इसको। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम यहां पे क्या ले लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल become due of ₹1000 but not paid yet। अब तक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया था 1000 रुपए का ड्यू, मींस हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना चाहिए था। इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे को 1000 रुपए का पे करना चाहिए था, लेकिन अब तक मैंने इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे नहीं किया है। और स्टूडेंट्स अगर पहली बात तो ये मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मैंने सर्विसेज ले ली है तभी बिल आया मेरे पास, तो ये तो मेरे लिए एक्सपेंसेस है। और अगर एक्सपेंसेस है तो मेरी कैपिटल को कम कर देगा। कैपिटल को कितने रुपए से कम करेगा? 1000 रुपीज से। और साथ में अगर मैं पे करता तो मेरा कैश कम होता। फिर से अगर मैं पे करता तो मेरा कैश कम होता, लेकिन अब तक मैंने पे नहीं किया है। और अगर मैंने पे नहीं किया है तो इसे बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग नहीं किया है तो मेरा बर्डन है, तो लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो ट्रीटमेंट होगा, सबसे पहला हम बोलेंगे एक्सपेंसेस है, और अगर एक्सपेंसेस यहां एक्सपेंसेस है और अगर आपके लिए एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को कैपिटल में से, इससे कैपिटल आपकी डिक्रीज होगी। डिक्रीज कितना होगी? 1000 रुपए। आपकी स्टूडेंट्स कैपिटल डिक्रीज होगी। कैपिटल कितना डिक्रीज होगी? 1000 रुपए से। बिल्कुल ठीक बात है। और इसके साथ कैपिटल तो डिक्रीज हो रही है, एज वेल एज जो आपकी लाइबिलिटीज है स्टूडेंट्स वो भी इंक्रीज होगी। लाइबिलिटीज किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जो हो रही है वो इंक्रीज बाय ₹1000। जो आपकी लाइबिलिटीज है वो इंक्रीज हो चुकी है स्टूडेंट्स 1000 रुपए से।
तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये बात थी हमारे लिए प्रीपेड की, एंड सिमिलरली वी हैव आउटस्टैंडिंग। होप सो ये जो पार्ट है आप लोगों के लिए, प्रीपेड का मतलब होता है अमाउंट पेड इन एडवांस, और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो हमने अमाउंट, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो एक्सपेंसेस इंकर तो कर लिया, मींस हमने उस एक्सपेंसेस को कर लिया लेकिन पे नहीं किया। इस प्लेस पे अगर स्टूडेंट्स मैंने पे कर दिया होता तो जो लाइबिलिटीज की जगह पे मेरा एसेट आ जाता और एसेट मेरा डिक्रीज हो जाता, एसेट डिक्रीज होता तो एसेट के सामने माइनस लिखते हैं। ठीक, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंसेस इज देयर।